हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनोज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे आपका चैप्टर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका भी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो को और आराम से आपको क्या होता है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखो आपको क्या दे रखा है कि एक आयताकार भूखंड यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसका एरिया कितना दे रखा है 528 मीटर क्यूब। ठीक है, तो मान लेते हैं, हम क्या मानते हैं कि आपको क्या है, एक रेक्टेंगुलर है ना आपके पास। चलो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ आपको बताने के लिए। ठीक है, तो चलो मान ले, तो ये क्या है आपका एक प्लॉट है नहीं आयताकार। ठीक है, जिसकी मैं मान लेता हूँ ये लेंथ कितनी है, ये मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ, और इसकी ये कितनी है चौड़ाई एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसका देखो एरिया दे रखा है, यानी कि इसका पूरे का एरिया कितना दे रखा है 528 दे रखा है। और लास्ट में पूछा गया है आपको कि इसकी ये वाई और एक्स निकालना, मतलब कि लंबाई और चौड़ाई निकालनी है ना। तो देखो एरिया दे रखा है, तो हम क्या लिख सकता हूँ, मैंने आपको बताया कि जैसे कि दो अननोन है ना हमारे पास। देखो एक्स और वाई हमें नहीं पता, तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। तो दो इक्वेशन कहाँ से आएगी, तो मैं बताता हूँ। देखो पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो एरिया आपको पता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है ना। तो देखो लेंथ कितनी है आपकी वाई इंटू ब्रेथ कितनी है एक्स, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 528 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, क्षेत्र की जो लंबाई है ना, जो लेंथ है वो चौड़ाई की यानी कि ब्रेथ की 2 टाइम्स और उससे भी 1 ज़्यादा है ना। तो लंबाई कितनी वाई है, मैं वाई को क्या लिख सकता हूँ, चौड़ाई की 2 गुनी है और उससे भी क्या है 1 ज़्यादा है। यहाँ पर देखो जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है ना। चौड़ाई का जो दुगना हो गया 2 गुना कर दिया प्लस 1 और ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, देखो एक इक्वेशन तो यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन से देखो दूसरी इक्वेशन से y इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, y इक्वल टू 2x प्लस 1 आ रहा है। तो इस इक्वेशन 1 में देखो इस y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इस y की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूँ 2x प्लस 1। तो मैं इस इक्वेशन में y की जगह क्या रख दूँ, ये रख दूँ। देखो 2x प्लस 1 y की जगह रख दिया, और फिर यह क्या करता है x लिख लिया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 528 है ना। तो अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, थोड़ा सोल्व कर दूँ। इस x को इससे अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, और इस x को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा, इज इक्वल टू 528। अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस x, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो माइनस का 528 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो आपको देखो मैंने बताया था कि आपकी इक्वेशन क्या होती है, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये होता है। तो आपके रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स निकालने को बताया था ना मैंने कि क्या होता है। देखो आपको क्या करना होता है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसमें ए क्या है 2 और सी क्या है माइनस -3 है ना। तो ए की वैल्यू क्या है आपके पास 2 और इसकी वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू कितनी है -528। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 1 माइनस का 1 0 5 6 आएगा, ये आ जाएगा माइनस का 1056। और आपकी बी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है 1। तो आप ऐसे डिजिट सोचो, ऐसी संख्या सोचो, दो ऐसी नंबर सोचो जिनके क्या हो मल्टीप्लाई करने पर तो आए ये, और जोड़ने या घटाने पर आए 1। तो मैं यहाँ सोच सकता हूँ, देखो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट मैंने अभी यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 33 माइनस 32, और इसे लिख सकता हूँ 33 माइनस 32। और इन 33 और 32 को आप माइनस करोगे ना, 33 इंटू माइनस का 32, तो आपके पास क्या आएगा माइनस का 1056 आएगा, यही आएगा है ना। तो मैं इसको यानी कि इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 को देख 33 माइनस 32 लिख सकता हूँ ना, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो इस यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर 1x है ना, तो मैं क्या करूँ 2x स्क्वायर, इस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस x को मैं लिख सकता हूँ 33x माइनस 32x माइनस 52x इक्वल टू 0। यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33। ओके, और यहाँ पर मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पर मैं 32 कॉमन ले लूँ, 32 कॉमन ले लूँ है ना।
33 कॉमन ले लिया मैंने, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, नहीं 33 कॉमन नहीं लेता हूँ मैं, कॉमन लेता हूँ आपके पास 16, क्या कॉमन लेता हूँ माइनस का 16 कॉमन लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा प्लस का 33 बचेगा, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 16 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0। इसको 0 करो, इसको 0 करो, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई 16। और यहाँ से देखो 2x प्लस 33 को 0 करो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 33 डिवाइड बाई 2। तो आपको कौन सा वाला लेना है, पॉजिटिव वाला। x के भी आपको पता हो लंबाई कभी माइनस में हो सकती क्या, नहीं हो सकती ना। तो अब क्या लोगे 16 लोगे, है ना। तो यहाँ से 16 लिया, यानी कि x की वैल्यू क्या लोगे 16, तो x बराबर 16 लोगे। तो ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई होगी, ब्रेथ, है ना, ब्रेथ होगी विड्थ। अब यहाँ पर आप किस में रखो, इक्वेशन 2 में रखो, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 2 इंटू 16 प्लस 1, क्योंकि y इक्वल टू क्या था हमारे पास 2x प्लस 1 था ना। तो यहाँ से मैंने रखा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 16 इंटू 2 कितना हो गए 32 प्लस 1, यानी कि y इक्वल टू क्या आ गई 33 मीटर। तो आपकी लेंथ कितनी आ गई 33 आ गई, और ये कितनी आ गई 32 मीटर आ गई। ये मीटर में है, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया कितना दे रखा था, मीटर क्यूब में दे रखा था ना, इसलिए क्या हो जाएगा मीटर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।